ऐतिहासिक क्षण सुखद पल सभी के और आप सभी इस पल के लिए के साक्षी है, दिदार है। 22 कोचों में लेके रवाना होते हैं। आप सभी का आप सबने देखा और मैं चाहूँगा कि अब मैं बोलूँ उसके पहले आप थोड़ा पीछे कैमरा कर लीजिए। पीछे कितने लोग खड़े हैं वो भी देख लीजिए कि लोगों में कितना उत्साह है मऊ और मुंबई के बीच डायरेक्ट ट्रेन चलने का। आप सबको मालूम है कि माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी की कृपा से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने ये काम कराने में हमको सफलता मिली है। मैं मऊ के निवासियों को और पूर्वांचल के लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आपको मालूम है कि ये गाड़ी यहाँ से चलने के बाद मोहम्मदाबाद होती हुई आजमगढ़ ज़िले में भी रुकने वाली है, फिर शाहगंज होते हुए जौनपुर ज़िले में भी इसका लाभ मिलने वाला है। एक तरह से पूरे पूर्वांचल को इस ट्रेन का विशेष लाभ मिलने वाला है, वैसे पूरे उत्तर प्रदेश को इसका लाभ मिलने वाला है। मऊ के बुनकरों को इसका लाभ मिलने वाला है। इस क्षेत्र के किसानों को जो नौकरी खोजने के लिए मुंबई जाते हैं, ऐसे हमारे नौजवानों को, सबको इसका लाभ मिलना है। मैं इस क्षेत्र की जनता को अपनी ओर से, अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामना। दिल्ली के बाद मुंबई के लिए ट्रेनें चल गई, इसके बाद और किस महानगर का योजना है? आपने अच्छा याद किया और कराया कि इसी जगह पे कुछ महीने पहले माननीय पीयूष गोयल साहब जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने इसी प्रकार से कृपा करते हुए पूर्वांचल पे हमारे आग्रह पे उन्होंने दिल्ली से मऊ को जोड़ा था। दिल्ली के लिए नई ट्रेन चलाई थी, आज मुंबई के लिए चली है। और भी जैसा माननीय रेल मंत्री जी ने कहा भी अपने उद्बोधन में कि जो भी आवश्यक होगा वो किया जाए। मंत्री जी, आप लगातार जो विकास का कार्य कर रहे हैं, ऐसे में देखा जाए तो इकौरा डोरीपुर का एक मामला चल रहा है जिसमें विकास के नाम आप उसको ध्यान पे लाइएगा, कुछ किया जाए। ऐतिहासिक क्षण सुखद पल सभी के और आप सभी इस पल के लिए साक्षी है, दिदार है। 22 कोचों में लेके रवाना होते हैं। आप सभी का